अभी तक हम लोग आवेश के बारे में समझे थे। आवेश का गुणधर्म समझते हैं। तो आवेश का गुणधर्म पहला कहता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेशों और ऋणात्मक आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। मतलब कि सजातीय आवेशों के पास प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों के पास आकर्षण बल लगता है। ठीक है। उसके बाद आपको समझाते हैं कि जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। उसके बाद आवेश एक अदिश राशि है जिसका मात्रक कूलम होता है। ठीक। आवेश विद्युत आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, साथ ही विद्युत आवेश क्वांटिमीकरण सिद्धांत का पालन करता है। आवेश के संरक्षण सिद्धांत के बारे में समझते हैं। ठीक है। आवेश का संरक्षण इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहता है कि किसी विलगत, यदि हम इसके आते हैं डिफिनेशन से आते हैं तो सीधा सीधा हम लोग मेन पॉइंट क्या है कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी विलगत निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहता है। दूसरे तरीका से हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विलगत निकाय में न तो आवेश उत्पन्न किया जाता है न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि मात्र इसमें आवेश को एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। विलगत निकाय में क्या होता है? आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार विलगत निकाय में क्या होता है बबुआ कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। केवल आवेश को एक भाग से दूसरे भाग में उस निकाय में स्थानांतरित किया जा सकता है। विलगत निकाय में आपको जो निकाय होगा वो एक वस्तु की बात होगी, उसमें एक भाग, दो भाग, तीन भाग भी हो सकते हैं। ठीक है। अब बात होती है कि सर कि इसके डिफिनेशन से हम लोग क्या मिलता है कि विद्युत आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या मिलेगा कि कोई मानो क्रिया करते हैं, कोई प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया से पूर्व कुल आवेश बराबर प्रक्रिया के बाद कुल मतलब नेट आवेश। ठीक है। तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? प्रक्रिया से पूर्व कुल आवेश बराबर प्रक्रिया से के बाद पूर्व आवेश। क्योंकि इसमें आवेश, इस नियम में क्या होता है? इस नियम से विलगत निकाय में आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। जो पहले था वही आवेश बाद में भी होना चाहिए। बट एक बात है कि इसमें विलगत निकाय की बात हो रही थी ना, विलगत निकाय ये है क्या? इसके बारे में जब तक नहीं समझेंगे तो इसको रटने से ना होगा, रटने से ना होगा। क्योंकि हम वैसे टीचर नहीं है कि आए रटवा के चले गए, और जब तक इसके एक एक पॉइंट को समझना है कि विलगत निकाय क्या है। ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। आइसोलेटेड सिस्टम है क्या? देखो, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, विलगत निकाय क्या है? विलगत निकाय क्या होता है कि बाहरी प्रभाव से ये प्रभावित नहीं होता। ऐसा निकाय चाहे वह निकाय जो बाह्य प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं विलगत निकाय। ठीक है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई निकाय कुछ मात्रा में क्या है? आवेशित है, अब उसमें हम चाहकर भी एक्स्ट्रा कुछ आवेश ना दे सकते हैं ना उसे ले सकते हैं, तो वही निकाय क्या होगा? केवल विलगत निकाय कहलाएगा। ठीक है। जो बाह्य प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा। बात है कि अब देखिए थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर कौन, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई निकाय है, ये निकाय बहुत सारे भागों से बन सकता है। ठीक है। मान लीजिए इसमें क्या है, मान लीजिए 5 कूलम आवेश है। कितना बाबू? 5 कूलम आवेश है। कुछ देर के बाद इस निकाय में +5 कूलम ही आवेश रहता है। अब देखिए एक यहाँ निकाय है, इस निकाय में मान लीजिए कि +3 कूलम आवेश है,
कुछ देर बाद इस निकाय पर टोटल इस पर आपको हो जाता है +2 कूलम आवेश बच जाता है। ठीक है, ये कोई निकाय है, इस पर मान लीजिए +1 कूलम आवेश है। कुछ देर बाद इस निकाय में टोटल आवेश हो जाता है 4 कूलम आवेश हो जाता है। ठीक है, तो 4 कूलम आवेश होता है। तो बाबू सोच लो कि इसमें से कौन ऐसा निकाय है कि जो विलिगत है? पहले वाला जो निकाय है वो क्या है? विलिगत है। ये वाला विलिगत नहीं है, ये वाला भी विलिगत नहीं। देखो यहाँ पर आवेश क्या हो गया? बढ़ गया। यहाँ पर आवेश क्या हो गया? यहाँ पर बढ़ गया, यहाँ पर क्या हो गया? घट गया। मतलब कि ये बाह्य प्रभाव से क्या होगा? प्रभावित है। ये बाह्य प्रभाव से क्या होगा? प्रभावित है। इसलिए इसको हम विलिगत निकाय नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये बाह्य प्रभाव से प्रभावित है, तो नहीं घटा हुआ है। यहाँ मान लीजिए बढ़ गया जैसे, और यहाँ पर क्या है? ये जितना आवेश पहले से था उतना आवेश इसके पास भी है, ना एक्स्ट्रा लिया ना एक्स्ट्रा लिया। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पे, जैसे ये इसमें कुछ दिक्कत हुआ तो आप लोग देखते हैं समाज मंच के बारे में हम लोग रहते हैं, कल्चर के बारे में जानते हैं हम लोग। तो जब मान लीजिए कोई लड़की है, उसको स्कूल भेजा गया, कॉलेज भेजा गया पढ़ने के लिए, जिस भाव से घर से निकली और उसी भाव से स्कूल गया, स्कूल से पढ़कर उसी भाव से क्या हुई? घर पर लौट आई, तो उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वह एक विलिगत निकाय का नियम फॉलो कर रही है, कि उसमें कुछ बदलाव नहीं है। जो रुतबा था घर पर वही रुतबा लेकर स्कूल कॉलेज गई और वहीं उसी भाव से पढ़ के घर भी आ गई, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, उसमें कोई त्रुटि नहीं हुआ। तो उसको एक विलिगत निकाय के नियम को फॉलो कर रही है। अब मान लीजिए कोई लड़की है, उसको भेजा गई है। अब जब घरे आई तो अगर भाई बोलस नंदो तो हरियर रहनिया कहाँ ना बगिया छोड़ के आ गई तर पढ़नी नहीं खेगा ओ सरसों का साग फुट लगनी है नु गिर मिला। तो भाभी क्या बोलती है, छोटे में काहे लोग खोटे लियो सकी जा, तो काहे गिरबे करी इस तरह कॉली माना कोई नहीं। तो बाबू यहाँ देखो, वहाँ ओढ़नी क्या कोई अपना हरियर के ओढ़नी का गवा दिलिस, अपना हरियर ओढ़नी का दिलर गवा दिली। तो मतलब कि ओकरा में कुछ बदलाव भइल हो? अजब बदलाव ना हो, तुमको भौजाई कहा लग टुकी। तो अब बताओ, तो एक तो ई मान लो कि क्या हुई, वो विलिगत निकाय नियम फॉलो ना कइली। एक जानी और बड़ी वो गली कॉलेज एक जानी और बड़ी कॉलेज गली, ओने से कॉलेज से आईली तो बहुत खिलर रहा तड़ी। भाभी को देखली 2 दिन, नंदो तारे बड़ी बदलाव बा नो, कहे बड़ी बदलाव बा, का बात बा? तो ना भाभी कोनो बात नहीं कर, ना तारा कोनो बदलाव बा, कहीं देले तू जरूर बड़ा दिल, तार मिजाज बड़ी गिल रहता। तो कहे के मतलब कि भाभी का नाम बाकी ना तहार के हो गई, तहारा पहले से रहे आगे सकना ना एगो तहार बढ़ चलता नो, मतलब कि तहारा बाहरी प्रभाव से तू का बड़ू प्रभावित बाड़ू, बाहरी प्रभाव से का बड़ू प्रभावित बाड़ू। मतलब कि तो वो भी क्या है, एक विलिगत ऐसे ये भी है, जो है ना निकाय वो भी वैसे ही है। वो पहले उस पर कितना था आवेश इतना था, अब उस पर बढ़ के कितना हो गया 4। मतलब बाहरी प्रभाव से ये भी क्या है प्रभावित है, इसको विलिगत निकाय फ्लो नहीं कर रहा। ठीक वैसे ही लड़की में जो पहली क्या थी, पहले उसको भाव में क्या हो रहा, 2 दिन के बाद भाभी उसे टोक रही है, भाई तारा में क्या हुआ, कुछ न कुछ प्रभाव बा। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे विलिगत निकाय का मतलब क्या होता है। विलिगत निकाय में क्या होगा कि उसमें आवेश को ना एक्स्ट्रा दे सकते हैं ना एक्स्ट्रा आवेश दे सकते हैं। जो पहले से आवेश था वही आवेश क्या होगा, उसका नियत रहेगा। और विलिगत निकाय पर ही हम लोग किसको परिभाषित करेंगे, आवेश के संरक्षण सिद्धांत को हम लोग परिभाषित करेंगे और समझेंगे विथ न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा विलिगत निकाय समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसको, ये कहता है कि प्रक्रिया से पूर्व कुल आवेश, प्रक्रिया के बाद कुल आवेश, प्लस समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विलिगत निकाय है, ठीक है, कोई विलिगत निकाय है, ठीक है, विलिगत निकाय है, वो एक निकाय है जिसके 2 भाग है। विलिगत निकाय में 1 से अधिक विभाग हो सकते हैं। इसका ए भाग है और इसका क्या है, बी भाग है। ठीक है, बी भाग है। इस ए भाग में मान लीजिए आवेश है 5 किलो, कितना बाबू 5 किलो। इस भाग में कितना आवेश है 5 किलो, और इसमें मान लीजिए कि 4 कूलम आवेश है। किसमें इसमें कितना है 4 कूलम। ठीक, इस विलिगत निकाय में
उसके एक भाग में 5 कूलम आवेश है, दूसरे भाग में 4 कूलम आवेश है, ए भाग बी भाग, ठीक है। तो अब इस पर कुल आवेश कितना होगा, इस पर बताते हैं हम लोग कुल आवेश कितना होगा। इस पर कुल आवेश देखेंगे हम लोग, नेट आवेश देखेंगे, कुल आवेश देखते हैं हम लोग। तो Q बराबर क्या है, +5 कूलम माइनस 4 कूलम बराबर कितना 1 कूलम। आवेश का मान कितना मिला हमको 1 कूलम, ठीक 1 कूलम मिला आवेश। अब कुछ देर की प्रक्रिया हम करते हैं, प्रक्रिया कुछ प्रक्रिया किया जाता है। प्रक्रिया करने के बाद हम देखें कि ए भाग और बी भाग, ठीक है। अब देखते हैं कि ए भाग पर हो जाता है 4 कूलम आवेश, कितना होगा 4 कूलम आवेश। बी भाग पर कितना कूलम बचेगा, कितना आवेश बचेगा, 1 मिनट। तो हम लोग देखते हैं, आखिर देखो इस पर कुल आवेश कितना है, तो इस पर भी कुल आवेश होना चाहिए ना, इस पर भी कुल आवेश होना चाहिए ना। कुल आवेश कितना होना चाहिए, कुल आवेश Q बराबर कितना होना चाहिए 4 कूलम, अब प्लस कितना हो जाएगा x। अब देखते हैं आखिर बाबू इस पर होना चाहिए, तो देखते हैं इसमें। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इसका, कैसे उसको ज्ञात करेंगे, तो समझेंगे हम लोग। देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि प्रक्रिया के पूर्व कुल आवेश और प्रक्रिया के बाद कुल आवेश, तो उससे क्या हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो 5 कूलम आवेश माइनस कितना है 4 कूलम आवेश, इसके पहले है, अब बराबर क्या हो जाएगा 4 कूलम प्लस x। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, कितना मिला, पहले मिला हमको 1 कूलम मिला है, अब बराबर कितना 4 कूलम अब प्लस x। इसको इधर लाएंगे तो 1, यहाँ पर इधर लाएंगे माइनस होगा ना -3, माने x का मान कितना होगा -3, मतलब इस पर कितना आवेश है, कितना होगा -3 कूलम आवेश इस पर होना चाहिए। अब इसको देखते हैं चेक करके, तो Q बराबर क्या था 4C -3C, C मतलब कूलम, तो कितना आ गया 1 कूलम आवेश आया कि नहीं, बताओ 1 कूलम आवेश आया कि नहीं। तो बताइए कि जो प्रक्रिया के पूर्व का आवेश कितना था इस पर 1 कूलम, अब प्रक्रिया के बाद कुल आवेश कितना आ गया 1 कूलम। सही बात है कि नहीं, सही बात है। ये आवेश का संरक्षण सिद्धांत का फॉलो करता है कि नहीं करता है, करता है। तो बाबू हम लोग ये चीज समझ गए। यदि वही चीज मान लीजिए कि इस पर यदि आ जाता 2 कूलम आवेश, कितना होगा 2 कूलम आवेश आता, तो इधर कितना है नेट चार्ज, कितना है नेट चार्ज 1 कूलम है। अब इधर नेट चार्ज निकालते हैं, तो हम लोग निकालते 4 + 2 कितना होता 6 कूलम। बताओ ये फॉलो करेगा, आवेश का संरक्षण सिद्धांत का नियम पालन करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका 6 कूलम आवेश आ गया, पहले कितना था 1 कूलम, मतलब ये 5 कूलम आवेश क्या हो गया इस पर एक्स्ट्रा हो गया, मतलब ये बाह्य प्रभाव से क्या है प्रभावित, ये बाह्य प्रभाव से क्या है प्रभावित हो गया। विलगत निकाय बाह्य प्रभाव से प्रभावित नहीं होता है, इसलिए ऐसा कंडीशन जब आएगा, ऐसा कंडीशन आएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए इस पर मेरा कितना आवेश के संरक्षण सिद्धांत से हम लोग कितना आवेश मिला था, हम लोग बताओ बाबू 1 कूलम आया था ना, और इस पर कितना मिला था हमको -3 कूलम। x का मान कितना -3 कूलम, इस पर कितना आया तुम्हारा पूरा -3 कूलम, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत से क्या होता है, प्रक्रिया से पहले का आवेश बराबर प्रक्रिया के बाद का आवेश। यदि इस पर -2 आ जाएगा, चाहे कुछ भी और आ जाएगा, तो वह प्रक्रिया वह क्या करेगा, आवेश संरक्षण सिद्धांत पालन नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो क्या है दंपति है, ठीक है बाबू, दंपति मतलब मान लीजिए दंपति मतलब क्या है पति पत्नी, PQ, ठीक है, क्या हुआ PQ, दंपति है PQ, ठीक है, परिवार है। एक दिन उनको वाइफ कहली कि देखी हमारे भाई की शादी है, चली तनी ना मायके चली, बाकी हाँ मायके चलम तो देखम बाहरी ना साली उली चाहे बाहरी तो अपना ध्यान नहीं दोगे, तू हमारा हुआ हम तहार है, ठीक बा, ये ध्यान देगा बा। दबाव मान लीजिए कि गए सुरारी गए, आजकल साली जो है ना अगर पैर छूती है प्रणाम जीजा जी ना, हेलो जीजा जी हाउ आर यू, हाथ मिलाती है। तो बाद में सुन लो, यदि बहुआ मान लो कि वो जीजा जी के पास हाथ मिली, कनेक्शन तो भाई लो, बाहरी प्रभाव तो प्रभावित करो सुनो। अब पी जो है बेचारा पति, वह बार का शनिचर इतवार का डबल गुल,
शनिचर दबारा होता तो का ससुरारी पहुंचल है ना। अब सलियो जो है वो कहा जी देखिए जीजा जी वो प्रभावित है ना, तो प्रभावित हो जाएगा, बाह्य प्रभाव से प्रभावित हो गया। सलियो जो कहती है जीजा जी रोज आ जाता नहीं ये ठीक नहीं खे दीदिया सब कही तो बवाले बा तू बेचारा का कह वो जीजा देवा हम देखिए हम आपसे हम प्रभावित हो गए हैं, आपसे हम क्या हो गए हैं प्रभावित हो गए हैं। आपने पता ना कौन सा रोग लगा दिया है जिस रोग का आपके पास इलाज है तो कीजिए। तो वो सलिया कह दिया ना क्या कहते थे जीजू जी आपके इस रोग का दवा मेरे पास तो क्या किसी के पास नहीं है, आप तो मेरे नस नस में यूं समाये हो जिसकी दवा उस खुदा के पास भी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब वहां पर क्या है वो जो जीजा जी है वो जो पति है बेचारा क्या है बाहरी प्रभाव से क्या है प्रभावित है। तो उस कंडीशन में अब जो होगा अब उनका बीच का जो प्यार होगा पति पत्नी का वो थोड़ा सा क्या होगा बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा होगा ना। तो उस कंडीशन में उसी तौर पर मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, उसी तौर पर मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं एक एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए कि इस पर क्या है बाबू इस पर मान लीजिए क्या है 4 गुलाम है वैसे हमारे सारे इसको क्या है 5। अब इस पर क्या है पट्टिका ए पर मान लीजिए इस पर 2 कलम है वैसे कितना बाबू 2 कलम आवेश बच गया। इस पर मान लीजिए कितना आ गया -4 कलम आवेश। बताइए तो इस प्रक्रिया के पहले हम जोड़ते हैं कितना 5 कूलम प्लस माइनस कितना कूलम कितना बच गया -4 कूलम आवेश। ठीक है तो Q बराबर कितना आ गया 1 कूलम आवेश बच गया। ठीक है अब देखिए यहाँ पर Q निकालते हैं तो 2 कूलम -4 कूलम यहाँ पर कितना -2 कूलम। बताइए कि यहाँ जो नेट चार्ज है वह यहाँ पर जो नेट चार्ज है वह अलग है कि नहीं अलग है अलग है। तो ये क्या करेगा ये आपको आवेश का सरण सिद्धांत से पालन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा क्योंकि ये लगता है कि बाहरी प्रभाव से क्या हो गया प्रभावित हो जाएगा तो वहाँ चार्ज का मान क्या होगा बदल जाएगा। उसी जीजा की तरफ क्या हो गया उसी पति की तरफ क्या हो गया जो शनिचर इतवार के पति जो थे ना गिर जाता ससुरारी तो क्या है काहे गिरत रहन ससुरारी क्योंकि साली से प्रभावित रहन। वह जीजा जो थे वो साली से क्या थे प्रभावित थे भाई शनिचर इतवार के तो गिरबे न करेंगे तो प्रभावित है। इसी तरह से ये जो निकाय है वो क्या है बाहरी प्रभाव से क्या है प्रभावित है तबे न इस पर क्या हो गया तबे यहाँ पर -2 हो गया यहाँ पर 1 था। ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल हम लोग दूसरा लेते हैं। ठीक है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे मान लीजिए कि ये सेल है ये कोई मालूम कुछ भी पट्टिका है। ठीक इस पर मान लीजिए कि आपको इसे टोटल मान लीजिए कि 7 कूलम आवेश है। कितना है इस पर क्या है 7 कूलम आवेश है। प्रक्रिया के बाद मान लीजिए इसके आंतरिक भाग में कितना आवेश है -3 कूलम है। तो इसके बाह्य भाग में आवेश कितना होगा बाह्य भाग में इसका आवेश पूछेगा कितना होगा। ठीक है क्या एग्जांपल दो क्या है कि मान लीजिए एक क्या है एक विलगत निकाय है इस पर कितना चार्ज है 7 कूलम आवेश है। इस पर नेट चार्ज कितना है बताओ नेट चार्ज कितना है 7 कूलम है। तो प्रक्रिया के बाद मान लीजिए कोई प्रक्रिया की है हिलाए डुलाए चाहे उसको डगराए कहीं ले गए। ठीक है चाहे कुछ किए तो देखते हैं कि इसके आंतरिक भाग में कितना आवेश है -3 कूलम। तो इसके बाह्य भाग में कितना आवेश होगा तो क्या करें बताओ आवेश के संरक्षण से क्या होता है प्रक्रिया के पहले का आवेश प्रक्रिया के बाद का आवेश। तो मान लीजिए कि 7 बराबर क्या हो जाना चाहिए तो -3 कूलम प्लस Q। ठीक है इधर आएगा तो क्या होगा ये 3 कूलम 3 जोड़ देगा क्या होगा Q बराबर कितना होगा 10 कूलम। मतलब कि इसके बाह्य भाग में कितना आवेश होना चाहिए 10 कूलम। समझ गया कोई दिक्कत किसी को यहाँ समझ में आया। अब देखिए मिटाते हैं एक और है आवेश का क्वांटिमीकरण सिद्धांत। ठीक है आवेश के क्वांटिमीकरण सिद्धांत के अनुसार कुल आवेश का मान स्थानांतरित कुल इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या के गुणज ग्रुप में होता है। अर्थात कहने का मतलब इसके बराबर क्या होता है Q बराबर प्लस माइनस Ne प्लस माइनस क्या होता है Ne जहां n बराबर क्या है प्लस माइनस
1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 मतलब संख्या है ना। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर क्या बाबू? आवेश। आप लोग पता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, साइन का होता है माइनस का, साइन का होता है चिन्ह का होता है माइनस का। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। निम्न में से है किसका अस्तित्व क्या है? संभव। देखो देखते हैं, ए नंबर देते हैं। देखो 2.4 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बी बराबर मान लीजिए कि मान लीजिए 3.6, ठीक है, × 10 के पावर मान लीजिए माइनस 19 कूलम। ठीक है, सी बराबर 3.2 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और डी बराबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई। ये एग्जाम में, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए किसका अस्तित्व संभव है। अब देखिए यहाँ पर ए जो ऑप्शन में का दिया, क्यू का मान कितना दिया है? 2.4 × 10 के पावर माइनस का दिया है बाबा 19 कूलम दिया है। 2.4 × 10 के पावर 19 कूलम दिया है। और ई के तो मान पता है 1.6 × 10 के पावर कितना होता है? माइनस 19 कूलम। अब देखिए तो क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई होता है ना। तो एन बराबर क्या होगा? क्यू बाई क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। बोलिए। अब देखिए 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 19, ये कितना होगा बाबू? 1.6 × 10 के पावर कितना? माइनस, ये तो कट गया। ये कितना बच गया? 24 बटा कितना हो गया? 16। पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या बताओ। ये तो खुद क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन का गलती हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए हम देखते हैं बी नंबर को देखते हैं। तो बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में क्या है? बी में क्या है? क्यू बराबर कितना होगा? बी में देखते हैं कि यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई ई होगा ना। तो क्यू का मान क्या? बी में क्यू का मान कितना? 3.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब बटा में 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये कट जाएगा तो कितना होगा? 36 बटा कितना? 16। यही पूर्ण संख्या है। कहाँ पूर्ण संख्या? 16 दूनी का 32 ना। कहाँ कटेगा? पूरा नहीं कटेगा होगा। यही पूर्ण संख्या नहीं शो कर रहा है, यदि इसका अस्तित्व संभव नहीं है। एक और देखते हैं हमको प्रश्न, मेरे पास एग्जांपल है सी नंबर। तो क्यू एम बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई ई। तो क्यू का वैल्यू कितना है इसमें? 3.2 × 10 के पावर 19 कूलम बटा में 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ये कट जाएगा तो 32 बटा कितना बचेगा? 16। 2 ये बताओ 2। तो ये पूर्ण संख्या है कि नहीं पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या, इसका अस्तित्व क्या है? संभव। ऑप्शन में क्या मारे हम लोग? सी। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है वह आवेश का एक पूर्ण संख्या रूप में होता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा। यहाँ पूर्ण संख्या नहीं मिलेगा, पूर्ण संख्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है ना। 16 दूनी का 32 2। तो इसका अस्तित्व संभव है जब इसके क्रम में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकता है, बट इसी क्रम में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कि इलेक्ट्रॉन आधा अधूरा पूरा नहीं, पूरा होता है। 1 2 3 4 ऐसी इस क्रम में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। आप लोग आवेश का क्वांटिटी का सिद्धांत समझ गए? आवेश का तरंग सिद्धांत समझ गए?